चलिए देखिए नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कर लिए थे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया प्रैक्टिकल, ये भी हो गया है। हाँ, अब ये क्वेश्चन था, देखिए कह रहा है व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस्ड, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ द साउंड प्रोडक्शन रिमेन द सेम, डू यू हियर इको ऑन हॉटर डे। अब बताइए, क्या आप हॉटर डे में इको को सुनोगे? बताओ हॉटर डे में क्या होगा, बताइए हॉटर डे क्या होगा, हॉटर डे में क्या होगा, हॉटर डे। नहीं देगा जल्दी। ये देखिए, ये डिस्टेंस डी पे खड़ा हुआ है और यहां से ये जाती वेव और टकराकर वापस आती, ठीक। तो हॉटर डे में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो, स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब ध्यान दो जरा, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब ध्यान से चेक करो, हॉटर डे में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो उतना ही है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड, या आप पहले इसको ऐसे लिखो, टाइम को इधर लेके आओ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो क्या होगा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्पीड, ठीक है। अब सुनो, अगर आप मिनिमम डिस्टेंस पे खड़े हो, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता था इको सुनने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता था, याद है किसी बच्चे को, बताइए। 17.2 मीटर। यस, तो अगर आप मिनिमम डिस्टेंस पे खड़े हो 17.2 मीटर पे, तो आपको इको नहीं सुनाई पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डी तो आपका कांस्टेंट हो गया और स्पीड इंक्रीज होने से टाइम डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जब आपका साउंड निकला और जो रिफ्लेक्शन आया तो वो टाइम डिक्रीज होके अगर 0.1 सेकंड से कम हो गया, याद है, भूल गए हो, है ना, टू साउंड्स के बीच में कम से कम कितना डिफरेंस रहना चाहिए टाइम का, 0.1 सेकंड का, 1/10th सेकंड, याद है। तो यस यहां पर देखो सर। क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बताओ, स्पीड बढ़ जाएगी हॉटर डे में और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कम हो गया, अगर मिनिमम टाइम जो चाहिए उससे भी टाइम अगर कम हो गया, और ऐसा कब होगा, अगर हम सुनेगा 17.2, नहीं को। तो इको नहीं सुनाई पड़ेगा। तो हमें ये रीजन लेना है, स्पीड इंक्रीज तो टाइम डिक्रीज, और वो डिक्रीज होके 0.1 से अगर कम हो गया तो हम इको नहीं सुनेंगे। अब यहां से लेके और यहां तक आप आंसर पढ़िए जरा। सर हॉटर डे पे रूम टेम्परेचर कितना होगा? क्या चीज, हॉटर डे पे, हॉटर डे हॉटर पे डे, रूम वो तो टेम्परेचर। डिपेंड, वो तो डिपेंड करता है ना भाई, वो आपका रूम टेम्परेचर 35, 38, 40, 47 भी कहीं कहीं चला जाता है, डिपेंड करता है ना आप कहाँ ओके रहते हो। सर। यस सर डन। ओके, नाउ गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अच्छा ये कर लिया था कल आपने। हाँ यार ये अच्छा सवाल है भाई, देखो ये अच्छा सवाल है ना। अब देखिए जरा बहुत ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को आपको हैंडल करना, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन भाई, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 500 मीटर इनटू द पॉन्ड ऑफ वाटर, ठीक। तो यहां पर देखिए ये इस तरीके से, ये टॉप ऑफ द टावर है और यहाँ पानी भरा हुआ है नीचे, ये ब्लू कलर से ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक। अब बताओ यहां से यहाँ कितना है, 500। अब देखो एक बात बताओ कि जब आप इसमें पत्थर गिराओगे इस तरीके से, है ना, कोई स्टोन आपने ड्रॉप किया, ये स्टोन है, और पहले तो ये नीचे आएगा, ये फ्री फॉल करेगा, नीचे आएगा, फिर जैसे इसमें गिरेगा छपाक से आवाज आएगी, छपाक से, तो जैसे ये गिरेगा तो पानी यहां से उछलेगा, छपाक की आवाज आएगी, तो जो आवाज आएगी तो आवाज ऐसे वेव्स के फॉर्म में आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो बताओ पहले क्या हुआ, पहले आप कौन सा टाइम निकालोगे, मतलब अगर हम आपसे पूछें कि आपने यहां से पत्थर छोड़ दिया 500 मीटर से ऐसे, देखो, तो छपाक की आवाज आपको कितनी देर के बाद आएगी, तो आप दो टाइम निकालोगे, एक तो पत्थर के नीचे जाने का टाइम T1 क्या है, T1 is the time, is the time taken, T1 is the time taken, is the time taken for stone to reach reach the pond, ठीक है, टू रीच द पॉन्ड, मतलब कितनी डिस्टेंस, 500 डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वो T1। फिर T2 क्या है आपका, T2 क्या है, T2 इज द टाइम यहां से यहां तक
भाई जब पत्थर इस पे टकराएगा तभी तो वेव बनेगी ना, साउंड वेव। तो साउंड वेव का यहां से यहां तक आने का, पत्थर का यहां से यहां तक जाने का टाइम t1, और साउंड वेव का यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है, t2। ठीक, तो t2 इज द टाइम टू रीच साउंड एट टॉप। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टोटल टाइम कितना लगेगा बताओ, पत्थर को ड्रॉप करने के बाद टोटल टाइम कितना लगेगा आपको आवाज सुनने में, t1 प्लस t2। बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ भाई। t1 जाने का पत्थर और t2 वेव का आने का। कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। नो सर। ठीक, अब कैलकुलेशन को, अच्छा जी भी दिया हुआ है, अब बताना जरा, जब पत्थर यहां से यहां गिर रहा है, ये पत्थर यहां पे था भी, और जब ये नीचे जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्री फॉल है। ड्रॉप किया है ना, ड्रॉप का मतलब ऐसे छोड़ दिया लेके, ड्रॉप का मतलब पत्थर को ऐसे छोड़ दिया, तो u 0 हो जाएगा। ठीक, ओके, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है फॉर टाइम t1 निकालने के लिए हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 500 मीटर। ठीक, u पता है, s पता है, और टाइम निकालना है, और g पता है। एस्केलेशन की जगह हम लोग क्या रखेंगे बताइए, g, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो क्या लग जाएगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, रख दीजिए, u की वैल्यू 0, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, और s की जगह 500 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए की जगह हम 10 रखेंगे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नीचे ही g होता है और नीचे ही मोशन हो रहा है। ठीक, दोनों सेम डायरेक्शन में, और टाइम का स्क्वायर, तो टाइम कितना है आपका t1, तो इंटू t1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से 2 1 जा 2 5 जा, तो यहां से आ गया कितना, 500 इज इक्वल्स टू 5 इंटू t1 का स्क्वायर, 5 आके इधर डिवाइड लगाएगा, तो 500/5 इज इक्वल्स टू t1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100। तो यहां से टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, तो टाइम आपका कितना हो गया 10 सेकेंड। तो स्टोन को यहां से यहां गिरने में कितना टाइम लगा, स्टोन को यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। ठीक, अब साउंड को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, t2, 42 फॉर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ इसके लिए हम लगाएंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से बनेगा आपका टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, निकाल लीजिए, टाइम की जगह हम क्या रखेंगे, t2, और डिस्टेंस, तो साउंड के लिए भी डिस्टेंस यहां से यहां तक है 500। ठीक, अपॉन स्पीड किसकी रखनी है, साउंड की स्पीड, और साउंड की स्पीड आपको देके रखा हुआ है 340। कितना, 340। ठीक, तो यहां रखेंगे 340, इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा, और ये आएगा यहाँ कितना 17, और यहाँ आएगा 25/17 आप करोगे, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग आएगा 1.47 के आसपास, कर सकते हो। 25 डिवाइडेड बाय 17 करके देखिएगा कितना आ रहा है, 1.470 के आसपास आ रहा है। 0 को राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.47 सेकेंड अप्रॉक्स, क्योंकि राउंड ऑफ करके निकालना है। ठीक, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 11.47। t1 प्लस t2, और t1 था 10 और प्लस t2 अभी भी निकाला है 1.47, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना एग्जाम के लिए, 11.47 सेकेंड आ गया टोटल टाइम। ठीक है, एग्जाम के लिए इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, सीधे आ जाएगा आपके एग्जाम में। करिए आराम से इसको, क्वेश्चन को फटाक से, अभी कॉपी पेन निकालो, करो, कर लिया है बताइए। सर हो गया। ठीक है, अब बहुत अच्छा बात इसने करी आपसे। देखिए एक साउंड का आपको क्या क्या देके रखा हुआ है, चलो जरा जल्दी से सॉल्व करो इसको। स्पीड देके रखा हुआ है, वेवलेंथ देके रखा हुआ है। अब वेवलेंथ देखो कितना है, स्पीड को आप v से दिखाते हो, तो v इज इक्वल टू 339 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और वेवलेंथ लैम्डा देके रखा है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, और 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक, ये लैम्डा आ गया आपका। अब इसके बाद मीटर में करना जरूरी होता है। ठीक,
क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आपको निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था? स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक, तो यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड बाय लैम्डा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्पीड कितना है? 339 अपॉन में लैम्डा कितना है? लैम्डा आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 100, ये लैम्डा है। तो 100 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा यहां से आपके पास? 339 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा? 1.5। ठीक, सॉल्व करोगे, ये वाला पॉइंट हटा दोगे, यहाँ 0 बढ़ा दोगे। ठीक, फिर 339 इंटू 1000 अपॉन में 1515। ठीक, अब आपका 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा होता है, उसके बाद 3 1 जा, 3 1 जा और 3 3 जा 9 होता है। ठीक, फिर 5 1 जा और यहाँ से 5 2 जा 10 और डबल 0। अब 2 इंटू 113, तो 2 2 जा 2 2 जा और 2 3 जा 6। कितना आ रहा आंसर? बताओ, क्या ये ऑडिबल रेंज में है? 22,600 हर्ट्ज, क्या ये ऑडिबल है? नहीं बताइए। सर, नहीं सर, नहीं। नहीं, ये बियॉन्ड 20,000 है, 20,000 से बाहर चला गया, इसलिए हम इस आवाज को नहीं सुन पाएंगे। तो उसने पूछा था विल इट बी ऑडिबल, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट ऑडिबल, क्योंकि ये रेंज से बाहर है। आंसर पढ़िए, सॉल्व करिए, निकालिए। सॉल्व कर लिया है? बताइए भाई, दोबारा मौका नहीं मिलेगा सॉल्व करने का। लिया? ठीक है, इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व कर लो। नाउ व्हाट इज रिवर्बरेशन? अब ये मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, जब रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है तो रिवर्बरेशन होता है। हाउ कैन इट बी रिड्यूस? ओके, अब ये पढ़िए पूरा, यहां से लेके यहां तक 2-3 बार पढ़िए। यस सर, डन। ओके, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड? ये ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है? लाउड साउंड हैज हाई एनर्जी, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि कल हमने देखा था कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, है ना? तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उतना ज्यादा लाउडनेस होगा, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी है साउंड के पास उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। पढ़िए इसको। डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैट्स अल्ट्रासाउंड को कैसे यूज करके अपना प्रे यानी कि शिकार पकड़ते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। पढ़िए, कर लोगे? यस सर, यस सर, इजी। क्लीनिंग के लिए कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। कुछ हमारे ऐसे मशीन के पार्ट्स होते हैं जिसमें अंदर तक हम लोग का ब्रश वगैरह नहीं जा सकता है, मान लो, तो उसमें हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन डाल के अल्ट्रासाउंड वेव्स को उसमें पास कराते हैं, जिससे कि वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है सॉल्यूशन, और जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट से डिटैच हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं। पढ़िए। यस सर, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। अब इसको 2-4 बार भाई पढ़ लो, देखो, और कोई डाउट हो तो बताओ। पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ, डायग्राम बनेगा एग्जाम में इस तरीके से, और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आप मतलब ये फॉर्मूला भी नीचे लिख के दिखाओगे। आराम से पढ़िए 2-3 बार। ये क्वेश्चन 5 मार्कर आ सकता है, पता है आपको? मतलब 5 मार्कर में इसमें एक न्यूमेरिकल लगा के दे देंगे आपको साथ में। यस सर, डन। ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर से वैसे ही सवाल आपको मिलेंगे यहाँ पर। देखिए, बहुत सवाल हैं भाई, साउंड में बहुत सवाल हैं यार, साउंड में। कह रहा है सोनार डिवाइस अ सबमरीन सेंड्स अ सिग्नल एंड रिसीव्स इको 5 सेकंड लेटर। तो ये सबमरीन है आपकी इस तरीके से, और यहाँ पर नीचे ये ऐसा साउंड भेजती है, और ये टोटल टाइम आपको दिया हुआ है। ये टोटल टाइम आपको दिया है, टोटल टाइम आपको दिया है सिग्नल रिसीव करने का, है ना? इको जो आता है यहाँ से कितना? 5 सेकंड, 5 सेकंड। कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 36, है ना? तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस आपको, ये डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना है? 3625 मीटर्स। ठीक, तो अब हमने क्या पढ़ा है? स्पीड। स्पीड हमारा कैसे निकलेगा? देखो जरा, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई ध्यान सुनो, डी जाने का और डी आने का, तो टोटल डिस्टेंस 2d, तो टोटल टाइम रखोगे ना नीचे, नहीं समझे? बताओ किसको नहीं है? ओनली डी मत रख देना, नहीं गलत हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस डी जाने का डी आने का, तो 2 इंटू, और डी कितना है? डी कितना है? 3625। ठीक, तो यहां से हो गया कितना? 2 इंटू 3625 अपॉन में 5। सॉल्व कर लीजिए, 5 7 जा 35, 1 जाएगा, 5 2 जा 10,
2 और 5 5 25, 2 5 10, 2 to the 4 plus 1 5, 2 7 1450 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है आपकी वो कितनी आ रही है? 1450 मीटर पर सेकेंड। करिए, बहुत अच्छा सवाल ये भी था। अब इसी क्वेश्चन में सुनो, इसी क्वेश्चन में मान लो, पहले कर लो फिर बताता हूं। इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन भी हो सकता है एग्जाम में। यस सर, डन। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा एग्जाम में, है ना। क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है? जैसे कि मान लो उसने आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे दी, आपको उसने डिस्टेंस दे दी, मान लो कितनी, नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस नहीं, आपको स्पीड दे दिया, है ना। स्पीड दे दिया कितना? 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर आपको कह रहा है कि यहां से यहां सिग्नल जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो बात समझना जरा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दे दिया डी, कितना? 3625 मीटर। ठीक, इसके दो क्वेश्चन पूछे। पार्ट ए में पूछा हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, how long will it take to reach at bottom, to reach at bottom, या फिर to strike on cliff। क्लिफ का मतलब नीचे कोई चट्टान है, उस पे टकराने में कितना समय लगेगा। तो एक ही तरफ का समय निकालना है, नहीं समझे? तब आप क्या करोगे, आप टाइम तो निकालोगे। देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, तो अब आप यहां से जो टाइम निकालोगे, तो बस अगर आप एक तरफ का डिस्टेंस रखोगे तो टाइम भी एक ही तरफ का आएगा, नहीं समझे? तो आप का क्या होगा, यहां से डिस्टेंस, उसने बस ये पूछा है कि यहां से यहां तक जाके स्ट्राइक करने का कितना टाइम है ना। तो तब आप ऐसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 3625, और स्पीड कितनी है आपकी? 1450, है ना। तो सॉल्व करोगे आएगा 2.5 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करोगे आएगा 2.5 सेकेंड, चेक कर सकते हो आप। ठीक, ये तो हो गया पार्ट ए। आपको ऐसा भी पूछ सकता था, इसमें स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपको पूछता पार्ट बी, आफ्टर, ये आपसे पूछता हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द सिग्नल, या टू रिसीव एन इको, हाउ विल इट टेक टू रिसीव एन इको। तब हम क्या करते, तब हम टोटल टाइम निकालते, समझ रहे हो? तब हम यहाँ यस सर, टोटल टाइम निकालते। तो जब हम टोटल टाइम जाके निकालते, वापस। तो ध्यान से सुनो, खास बात है, तब हम टोटल डिस्टेंस रखते, यानी कि जाने का प्लस आने का, d+d 2d, और अपॉन में स्पीड रखते। स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड कितना भाई? स्पीड कितना है? 1450। 14। तो 1450, तो यहां से आता 2 इंटू, ये टोटल टाइम आता आपका इको, मतलब जाने का प्लस आने का, 3625। 2 इंटू 3625 और अपॉन में 1450। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आएगा 5 सेकेंड। तो क्वेश्चन मॉडिफाई करके भी दिया जा सकता है, सावधानी से क्वेश्चन पढ़िएगा क्या पूछ रहा है एग्जाम में। डन? यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये देखिए जरा, मेटल ब्लॉक वाला आपको याद है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती थी, जहां पे डिफेक्ट होगा बताइए। यस सर। बहुत भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस है। पढ़ो भाई, 3-4 बार पढ़ो, याद करने की कोशिश करो। डायग्राम के साथ एग्जाम में बना के तब दिखाना होगा, डायग्राम नहीं बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। डन? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये भी मैंने पढ़ाया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22। यस सर, डन। फिनिश हो गया है।
एनसीईआरटी सॉल्यूशन फिनिश हो गया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, सुनो, एक दो मैं आपके शायद टेस्ट भी अब साउंड के लगा दूंगा, बेसिक क्वेश्चंस के, है ना, इसी में ऐप में आपको मिल जाएगा।